नमस्कार। आज हम एक बेहद जाने पहचाने मगर बहुत गहरे हिंदू मंत्र पर बात करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। हमारे पास जो जानकारी है वो ओम नमः शिवाय अर्थ और अभ्यास से ली गई है और ये बताती है कि शैव परंपरा में मतलब शिवजी से जुड़ी मान्यताओं में ये मंत्र कितना अहम है। तो आज का हमारा मकसद है इस मंत्र के अर्थ, इसके पीछे के आध्यात्मिक विचार और हाँ, इसे जपने के तरीकों को थोड़ा और गहराई से समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे तोड़ें, ओम कहते हैं ये ब्रह्मांड की पहली आवाज है, एक तरह की डिवाइन एनर्जी। हाँ बिल्कुल। ओम को सृष्टि की आदि ध्वनि माना जाता है। फिर है नमः, जिसका मतलब है नमन करना, झुकना। ओके, और शिवाय? शिवाय मतलब शिव के लिए। और शिव यहाँ सिर्फ एक देवता नहीं है, वो परम चेतना है, हमारे अंदर की आत्मा। और दिलचस्प बात, अहंकार और भ्रम को नष्ट करने वाले भी। अच्छा। तो मतलब मोटे तौर पे ये हुआ कि मैं शिव को नमन करता हूँ। हाँ, पर ये सिर्फ बाहरी नमन नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपने अंदर जो दिव्यता है, वो परम चेतना जो हर जीव में है, उसके आगे समर्पण करना। ये एक तरह से खुद के ही हाईएस्ट सेल्फ को पहचानना और उसके प्रति विनम्र होना है। मैंने हमेशा सुना है कि ये मंत्र बहुत पावरफुल है, पर ये जानना इंटरेस्टिंग है कि शिवाय का एक मतलब अहंकार का नाश भी है। तो फिर इसके जाप से जो फायदे बताए जाते हैं, जैसे मन शांत होना, कर्म साफ होना, क्या वो इसी विनाशक पहलू से जुड़े हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। फायदे सीधे तौर पर इसी विनाशक मगर पॉजिटिव सेंस में पहलू से जुड़ते हैं। जैसे मन शांत करना, तो ये असल में तनाव, चिंता, नेगेटिव विचारों का विनाश ही तो है। अच्छा, हाँ, ये तो समझ आता है। और कर्म शुद्धि, बात सिर्फ पाप धोने की नहीं है। माना जाता है कि ये उन गहरी आदतों, संस्कारों मतलब कंडीशनिंग से मुक्त करता है जो हमें बार बार एक ही तरह के पैटर्न में फंसाते हैं। तो कर्मों का जलना मतलब है मुक्ति की तरफ बढ़ना, स्पष्टता आना। और इसका चक्रों पर भी असर बताया गया है, खासतौर पर गले के चक्र पर। हाँ, विशुद्धि चक्र, गले का चक्र। कहते हैं कि मंत्र के वाइब्रेशंस इस एनर्जी सेंटर को बैलेंस करते हैं। इससे सिर्फ बोलने की क्षमता नहीं बल्कि अपने सच को बिना डरे साफ साफ कहने की हिम्मत, वो क्लैरिटी बढ़ती है। मतलब अभिव्यक्ति और सच्चाई से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। और जब ये सब होता है, अहंकार कम होता है, कर्म शुद्ध होते हैं, अभिव्यक्ति साफ होती है, तो शांति और पॉजिटिविटी तो अपने आप आती है। समझ गई। तो ये तो हुई इसके अर्थ और प्रभाव की बात। अच्छा, तो अब अगर कोई इसे अपनी डेली लाइफ में शामिल करना चाहे तो इसे प्रैक्टिस कैसे करते हैं आमतौर पर? इसे कई तरह से किया जा सकता है। बहुत लोग ध्यान के समय जपते हैं, कुछ लोग रोज की पूजा या आध्यात्मिक प्रैक्टिस में शामिल करते हैं, और हाँ, महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर तो इसका बहुत जाप होता है। और वो माला लेकर 108 बार जपने वाली बात? हाँ, वो बहुत कॉमन है। माला के साथ 108 बार दोहराना। 108 बार ही क्यों? इसका कोई खास कारण है? देखिए, 108 एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या मानी जाती है हिंदू और कई दूसरी पूर्वी परंपराओं में। इसके कई ज्योतिषीय और आध्यात्मिक कारण बताए जाते हैं, पर जाप के संदर्भ में देखें तो ये दोहराव मन को फोकस करने में मदद करता है और मंत्र का असर गहरा होता है। और सबसे अच्छी बात इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप इसे मन ही मन चुपचाप जप सकते हैं या जोर से बोलकर भी, अकेले में या ग्रुप में, मतलब ये सबके लिए आसान है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। मैंने सुना है इसका एक और लेवल है जो पंच तत्वों से जुड़ता है। इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ओम को अगर हटा दें तो बचते हैं 5 अक्षर ना, न, म, शि, व, य। इसलिए इसे पंचाक्षरी यानी 5 अक्षरों वाला मंत्र कहते हैं। अच्छा, न, म, शि, व, य। हाँ, और मान्यता यह है कि ये 5 अक्षर प्रकृति के 5 मूल तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। न से पृथ्वी, म से जल, शी से अग्नि, वा से वायु और य से आकाश। अरे वाह! तो क्या इसका मतलब है कि मंत्र जपते हुए हम इन तत्वों को अपने अंदर बैलेंस कर रहे हैं, या इसका कोई और गहरा मतलब है? ये एक बहुत गहरा सिंबॉलिज्म है। ये दिखाता है कि शिव यानी वो परम चेतना सिर्फ कहीं दूर बैठे देवता नहीं है, बल्कि वो सृष्टि के कण कण में मौजूद हैं, इन्हीं मूल तत्वों के रूप में। ये शिव की सर्वव्यापकता दिखाता है कि वो इस यूनिवर्स का बेसिस हैं। तो जप करते हुए हम एक तरह से? हाँ, जप करते हुए व्यक्ति एक तरह से खुद को उस कॉस्मिक ऑर्डर से, उन मूल तत्वों से जोड़ रहा होता है जो असल में शिव का ही रूप है।
ये सिर्फ शब्दों का दोहराव नहीं है, ये उस कनेक्शन को महसूस करना है। तो कुल मिलाकर देखें तो ओम नमः शिवाय सिर्फ एक फ्रेज या जाप नहीं है। ये अपने अंदर की दिव्यता से जुड़ने का, अपनी नेगेटिविटी को साफ करने का और सृष्टि के हर कण में उस परम चेतना को महसूस करने का एक शक्तिशाली तरीका है। और ये पंच तत्व इसी बात का प्रतीक हैं। सच में इतने सरल से दिखने वाली अक्षरों में इतनी परतें और इतना गहरा अर्थ छिपा है। कमाल है। बिल्कुल। और इस सब पर सोचते हुए मतलब ध्वनि, ओम, तत्व, पंचाक्षरी अक्षर और चेतना, शिव के बीच इस गहरे कनेक्शन पर विचार करते हुए एक सवाल मन में आता है कि ये खुद रियलिटी की मतलब वास्तविकता की मौलिक प्रकृति के बारे में क्या इशारा कर सकता है, और क्या साउंड में, ध्वनि में वाकई वो शक्ति हो सकती है जो रियलिटी को किसी लेवल पर प्रभावित कर सके या आकार दे सके। ये आगे सोचने और शायद खोजने के लिए एक दिलचस्प पॉइंट है।